दूसरी बात, जो अभिषेक हमारी जिंदगियों में दूसरा कार्य जो करता है, अभिषेक हमारे लिए हर बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको रोका जा सकता है, मुझे रोका जा सकता है, अभिषेक नहीं रुकता। आमीन। अभिषेक नहीं रुकता, पवित्र आत्मा नहीं रुकता। मुझे याद है 2005 की बात है, 2007 में मैं आइजोल यानी कि मिजोरम में था, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे इंडिया का हिस्सा है, लेकिन वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, वीजा नहीं परमिट लेना पड़ता है। तो वहां पर हमारी मीटिंग्स थी, हम 2006 में वहां पर गए, मैं, डॉक्टर जॉन और पास्टर डेविड, हम 3 लोग वहां पर गए। हमारी वहां पर करीब 3 दिन की मीटिंग थी, लेकिन वो 16 दिन चलती रही। बहुत वहां पर परमेश्वर ने सामर्थ्य काम किया, और एक हॉल से उससे बड़े हॉल में, फिर हम टीवी चैनल पर थे, सेकुलर चैनल वाले हमारे इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत सारी वैश्याओं ने, बहुत सारे नशेड़ियों ने अपनी जिंदगी उनकी तब्दील हुई, बहुत कार्य हुआ। 16 दिन बाद भी मीटिंग खत्म नहीं होना था। उन दिनों में हमें याद है, कोई हमारे पास आया, और उन दिनों में हमें पता लगा 2005 में शिलोंग नाम की जगह में, कितने लोगों को पता है शिलोंग नाम की जगह में कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि 1905 में, सन 1905 में वहां पर परमेश्वर के आत्मा की एक लहर चली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और उन्होंने जान लिया यीशु मसीह ही प्रभु है। बहुत सारे लोग सन 1905 में शिलोंग में विश्वासी बने, हजारों, लाखों, बहुत बड़ी भीड़। अब 2005 आया तो कलीसियाओं में लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु सन 1905 में यहां पर बेदारी आई थी, अब 100 साल हो रहे हैं, एक बार फिर से हमें वो बेदारी चाहिए। और मालूम है, परमेश्वर की एक खासियत है, जब आप सच में उनसे कुछ मांगते हो ना विश्वास से, वो आपकी जिंदगी में पूरा जरूर करते हैं। ये गारंटी है। और अगर कोई कहता नहीं नहीं मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपके अंदर शक है, या अभी समा आना बाकी है, लेकिन होगा जरूर। आमीन। तो अब लोग प्रार्थना कर रहे थे, अब परमेश्वर प्रार्थना को मना नहीं कर सकते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हो रही थी भाई, है ना। कभी आपको कभी जरूरत पड़ी है कोई सी सरकारी अदारे में, और आप वहां गए हो और आपका काम कोई करवाना है, और आप किसी बड़े पॉलिटिशियन का कार्ड दे रहे हो, कभी किसी ने किया है ना। कई बार कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस कार्ड ना निकाल के दिखाते हैं, ये देखो, है ना, हमारे रिश्तेदार ये है, एमसी है, हमारे बीच में सिस्टर एस्टर के हस्बैंड बैठे हैं, वो भी पुलिस महकमे में है ना, लोग कार्ड निकालते दिखाते हैं। कई बार नहीं चलता, कई बार नहीं चलता, लेकिन यीशु मसीह का नाम हर जगह चलता है। अब 100 साल बीत गए, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बेदारी चाहिए, बेदारी चाहिए, बेदारी चाहिए। परमेश्वर ने आत्मा उतार दिया, कलीसियाओं में लोग पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो गए, अनन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए, परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर बल से उतरना शुरू हुआ। कोई प्रीच नहीं कर रहा था, कोई प्रचार नहीं कर रहा था, कोई आराधना नहीं था, लेकिन प्रभु छू रहे थे जिंदगियों को। यहां तक कि खबरें पता लगी, कुछ बच्चे स्कूल की क्लासों में बैठे हुए पवित्र आत्मा से भर गए। 2 बच्चों को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया, शिलोंग की बात है, ऑफिस में बुलाया और कहा तुम ये क्लास में क्या कर रहे थे। बच्चे वहां खड़े खड़े परमेश्वर के आत्मा ने उनको फिर छुआ, अन्य भाषा में बोलना शुरू हुए। पता नतीजा क्या हुआ, प्रिंसिपल के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर गया।
मेरा दोस्त मनमोहन सिंह, वो चंडीगढ़ से है, वो भी प्रभु का सेवक है। तो अब वो यूके मूव हो गया। उनकी वाइफ शिलोंग से थी। उसने मुझे स्टोरी बताई। उसने कहा उन दिनों में मैं एक दिन चर्च में गया। मैंने कहा मैं देखूं हो क्या रहा है। कहता लोग आ रहे हैं, गिरे हुए हैं प्रभु की उपस्थिति में, रो रहे हैं, भारी अभिषेक है। जो चर्चों के दरवाजे भी बंद थे ना, उसके बाहर ही लोग खड़े खड़े पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो गए। आमीन। मालूम है जब यीशु मसीह सलीब पर गए, मंदिर का पर्दा फट गया था। उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति एक बॉक्स में थी, एक बॉक्स में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर गए, उनका लहू बहा, पर्दा फट गया, रास्ता खुल गया ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों को भी छू सके। आमीन। बाइबल में पढ़ते हैं सैमसन नाम के व्यक्ति के बारे में। यह बड़ा अभिषेक था और दुश्मन जब इस पर चढ़ाई करते थे वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। परमेश्वर का आत्मा इस पर बड़े बल से उतरता था, इसको शक्ति देता था। बाइबल में लिखा है अगर कोई दरवाजा भी, बड़ा फाटक भी होता था ना, ये उसको भी उखाड़ देता था। अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की ताकत से। मैं विश्वास करता हूं हमें फाटक नहीं उखाड़ने, हमें किसी के दरवाजे नहीं तोड़ने, क्योंकि हमें मालूम है हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है। अभिषेक की खासियत यह है, जब अभिषेक आपके ऊपर उतरा है और परमेश्वर का आपकी जिंदगी से कोई मकसद है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी दरवाजा जो बंद है वो आपके लिए बंद ना रहेगा, हर दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। 2015 की बात है, मुझे अमेरिका जाना था। 2014-15 पठानकोट में ज़मीन खरीदा, सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ लगा दिया, क्योंकि दिल में चाहत थी कि हमें यहाँ पर एक दिन चर्च बनाना है। अब मुझे अमेरिका का वीज़ा लगाना था। अमेरिका के वीज़े के लिए पैसे चाहिए भाई, अकाउंट में बैलेंस चाहिए, ट्रांजैक्शंस चाहिए, इनकम टैक्स प्रूफ चाहिए, कुछ चीज़ें होती है जो दिखाई देनी चाहिए। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे वीज़ा लगाना है। उसने मेरे से कागज़ मांगे, मैंने कहा मेरे पास नहीं है ये कागज़। कहता बैंक बैलेंस, मैं कितना चाहिए? 5-6 लाख कम से कम। मैं कहा मेरे पास नहीं है, लगा दिया जितना भी था मैंने। इनकम टैक्स प्रूफ, मैं कहा उसमें कुछ भी नहीं है। तो कहता ये तो काम नहीं होगा। मैं कहा तू मेरा फॉर्म भर, मेरी डेट बुक करा, ये काम ज़रूर होगा। मैं वहाँ पर गया, 1 मिनट नहीं लगा, सीधा अमेरिका का वीज़ा पास हुआ। मेरा एजेंट हैरान हो गया, ये मिल कैसे गया? तुम्हारे बैंक में बैलेंस 0, कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा। जब परमेश्वर का आपकी जिंदगी से मकसद है, हर दरवाजा आपके लिए खुलता जाएगा। आमीन। और क्योंकि अभिषेक था, मैंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक के ऊपर। 2008 में मेरा अगवा मेरे पास आता है, 2009 में। कहा विक्रम मुझे लगता है परमेश्वर तुझे यूके वापस लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर जॉन, परमेश्वर ने मुझे इंडिया के लिए बुलाया है, मैं इंडिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा दिल खोल के रख, प्रभु तुझसे बात करेगा। मैं केरला से वापस आ गया। 10-15 दिन के बाद मुझे लगा मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। मैं इंग्लैंड में गया, 60 दिन की रिटर्न टिकट कराकर कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने के बाद दोबारा गया, 35 दिन की रिटर्न टिकट कराकर 21 दिन में वापस आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तीसरी बार दोबारा गया, मैं कहा प्रभु मैं एक बार फिर जाऊंगा। जब तीसरी बार गया, मालूम है रास्ता कैसे कहां खुला? एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पर। मुझे किसी ने एक चैनल का नंबर बताया,
उन्होंने मेरी गवाही सुनी थी। उन्होंने कहा आप इनको नंबर लगाओ। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने उनसे बात किया, मैंने बताया अपनी गवाही के बारे में। उन्होंने कहा आज ही हमारे टीवी चैनल में एक स्पेशल प्रोग्राम है, आपको उसमें आना होगा। मैं वहाँ भागा, बर्मिंघम से निकला लंदन, कपड़े भी पूरे नहीं लेके गया था, जो भी जैकेट पहनी थी उसमें चला गया। मैं वहाँ 1 घंटा पहले, सवा घंटा पहले पहुँच गया। मेरा प्रोग्राम रात को शुरू होना था 8 से 9 बजे तक लाइव, जो कई देशों में प्रसारित किया जाना था। मैं 6:45 बजे पहुँच गया। जब मैं 6:45 वहाँ पहुँचा तो मैंने चैनल के मालिक को फ़ोन किया, मैं पहुँच गया। 5 मिनट बाद उन्होंने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आया, कहते हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। कहते हमारा एक प्रोग्राम है 7 बजे से लेके 8 बजे तक, आप हमारा वो प्रोग्राम ले लोगे? मैं जिंदगी में टीवी कैमरा क्या, मोबाइल के कैमरे के सामने खड़े होने से भी शर्म आती थी। मैं ना करने लगा, ना करते हाँ निकल गया मुंह से, पता नहीं कैसे। कहना था नहीं, मैं तो पहले ही मेरी टांगे कांप रही थी, कैमरे के सामने कभी खड़ा नहीं हुआ, कैसे कर लूं? मैंने हाँ बोल दिया। उन्होंने साथ ही ऑपरेटर को फोन किया, ऑपरेटर मुझे ले आया, ऊपर स्टूडियो रूम में चला गया। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहां सब कुछ हरा 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 हरा। मैंने पहली बार ऐसा हरा इतना देखा था। चेयर पड़ी है, माइक है, 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा। मुझे उसने कहा आप ये कुर्सी पे बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठा। मुझे कहा 3 मिनट में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैं आपको इशारा करूंगा। मैंने कहा 1 मिनट रुक तो सही, करना क्या इस प्रोग्राम में? मुझे कहता आपको पता नहीं है इस प्रोग्राम में क्या करना है? मैं कहा मुझे नहीं पता, आपने हमारा चैनल कभी नहीं देखा। मैंने कहा मैं कभी नहीं देखा, कल ही पता लगा, आज फोन किया पहली बार। तो उसने मुझे फटाफट बता दिया ये है। एक माइक कान पे लगा दिया, मैं बैठा हूं, टांगे नीचे से कांप रही है। शुगर है ऊपर आगे टेबल था, टांगे नहीं दिखाई दे रही थी। और मेरे कान में एक माइक लगाया और बोलना शुरू हो गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5। जैसे जैसे वो गिनता गया, मेरे दिल की धड़कन ऐसे लगे बंदी हो जानी है। स्टार्ट। और मैंने बोला सबको प्रेज द लॉर्ड। और मुझे नहीं पता मैंने वो 1 घंटा कैसे चलाया। अब वो प्रोग्राम खत्म होते ही 5 मिनट का गैप था, ऑनर पहुंच गए। 8 से 9 लाइव प्रोग्राम था, प्री रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। और उसके बाद 9 से 10 कोई और प्रोग्राम था, 9 से 9:30। मालूम है क्या हुआ उस दिन? वो 8 से 9 वाला प्रोग्राम 8 से 9:30 तक चला। उन्होंने अगला प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। उससे कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ वहां प्रेयर कर रहे थे, प्रभु इस बार इंग्लैंड एक रूह बचा के जानी है, कम से कम एक रूह बचा के जानी है, वापस इंडिया में ऐसे नहीं जाना है, एक रूह बचा के जानी है। अब 9 बजे भी उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने इशारा किया अगला प्रोग्राम कैंसिल, चलने दो। ऐसा सामर्थ्य काम हुआ। 9:20 पे उन्होंने फोन लाइन खोला और कहा 10 मिनट है, अगर कोई लाइव कॉल करना चाहता है करे। एक औरत का फोन आया, मुस्लिम खानदान से थी। उसने कहा आज मैंने वचन सुना है, मुझे यीशु को जीवन देना है। मैंने कहा मेरे पीछे प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दे दिया। हालेलुया। अब स्टोरी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों के बाद मैं वॉइस ऑफ एशिया रेडियो बर्मिंघम से चलता था, उनको मेरे बारे में पता चला, क्योंकि टीवी में आने के बाद अब मुझे हर दिन वो टीवी पे बुलाते थे, एवरी डे। मेरे पास पैसे नहीं थे। 2009 में अगर आपने 1 घंटे का प्रोग्राम देना है, 40,000 इंडियन रुपए फीस थी। कितनी फीस थी? आज की तारीख में 1.25 लाख रुपया होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया। हर रोज प्राइम टाइम मैं और मेरी बीवी वहां पर फ्री प्रोग्राम देने चाहते थे।
अब मैं बर्मिंघम पहुंचा, वहां पर एक लड़का मित्र बना, वो वॉइस ऑफ एशिया रेडियो में काम करता था। मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया। 1 घंटा मैंने रेडियो पर प्रचार किया, प्रचार करके वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति मुझे मिला जो दूसरी तरफ एंकर था, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था या मैं वचन सुना रहा था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था। उसने मुझे कहा, मैंने आपको कुछ बताना था। मैंने कहा बताओ। कहते आपका प्रोग्राम जिस दिन लगाया गया, क्योंकि उनका प्रोग्राम कश्मीर में भी लगता था, कश्मीर में भी लोग सुनते थे, हिमाचल में, राजस्थान में, पाकिस्तान में, कई देशों में जाता था रेडियो के माध्यम से, वॉइस ऑफ एशिया रेडियो। उसने कहा उस दिन आपका प्रोग्राम कोई कश्मीर में सुन रहा था और वो कोई और नहीं, एक मौलवी था। जब उसने आपसे वचन सुना, उसने यीशु मसीह को जीवन दे दिया और उसने मुझे संदेश दिया, उनको कह देना मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू हो गया। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, अभिषेक करेगा। अभिषेक आपके लिए दरवाजे खोलेगा। वहां से काम शुरू हुआ, डिसाइपलशिप स्कूल करने शुरू किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम करने शुरू किए, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार करने शुरू किए। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए शुरू में, लेकिन बाद में समझना शुरू हो गए। लेकिन दरवाज़ा वही नहीं था। आयरलैंड में गए, वहाँ काम शुरू हुआ। अमेरिका में गए, वहाँ काम शुरू हुआ। कनाडा में गए, वहाँ काम शुरू हुआ। दुबई, अबू धाबी में जाकर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिसाइपलशिप स्कूल चलाने शुरू किए। उस शुरुआत का नतीजा ऐसा हुआ, आज वो काम 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। हालेलुया। डिग्री के कारण नहीं हुआ। आपको मालूम है, फरीसी सदूकियों के पास बहुत सारी डिग्रियां थी। अगेन, डिग्री बुरी नहीं है, लेकिन अभिषेक नहीं है ना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर कोई सोचे ना डिग्री लेके कुछ हो जाएगा, मुझे माफ करना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, सब कहे सबसे पहले अभिषेक। मेरी जिंदगी में दरवाजे मेरी डिग्री के कारण नहीं खुले। चलो एक और बात आपको बताता हूं। 2009 में मुझे आंध्र प्रदेश से फोन आता है, क्योंकि वहां के कुछ डॉक्टर्स हमारा डिसाइपलशिप स्कूल अटेंड कर चुके थे। हमारी टीम में ज्यादातर लोग डॉक्टर थे। डॉक्टर जॉन डॉक्टर थे, डॉक्टर हैना उनकी बीवी डॉक्टर थी, डॉक्टर डेनिस डॉक्टर थे, डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर थे, बहुत सारे डॉक्टर टीम में। कुछ डॉक्टरी छोड़ चुके थे, अद्धे लोगों ने डॉक्टरी छोड़ दी थी, अद्धे पार्ट टाइम डॉक्टरी करते थे। जब सेवा का टाइम आता था, छुट्टी ले लेते थे महीने महीने की। तो सारे डॉक्टर थे। तो डॉक्टर लोग मुझे जानना शुरू हो गए, क्योंकि कई बार मैंने प्रचार किया। तो मुझे आंध्र प्रदेश से फोन आया, मुझे कहा इस साल हमारे कॉलेज के स्पेशल क्रिसमस फेस्टिवल में हमने फैसला किया है, हम आपको एज अ वीआईपी गेस्ट और स्पीकर बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बोला आप? फिर दोबारा, सॉरी आपने शायद सुना नहीं। हम इस साल आपको अपने कॉलेज में एज अ वीआईपी गेस्ट और एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। वो मुझे कह रहा था आपने सुना नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने ताली बजा दिया, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा कब बुलाना है, तारीख बताई। मैंने कहा 2 मिनट बाद फोन करता हूं, कैलेंडर चेक करने दो। कैलेंडर सारा ही खाली था। मैं तो हजम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं सही सुन रहा हूं। दरवाजा खुल रहा है, वो भी मेडिकल कॉलेज में, और वो मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। मैंने 5 मिनट बाद वापस फोन लगाया। मैंने कहा हाँ मैंने चेक किया है, मैं अवेलेबल हूं। पूरा अवेलेबिलिटी था यार। 2 साल रख लो, क्योंकि अभी तो शुरुआत थी सेवकाई की। तो मैं वहां पहुंचा,
मुझे एक होटल में ठहराया। अगले दिन प्रोग्राम था, कॉलेज में ऑडिटोरियम था, 600 सीट्स थी उस कॉलेज में, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा, हर सीट भरी हुई थी। मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल प्रोफेसर्स वहां पर मौजूद थे। 600 लोग उस जगह में थे। मैं गया, मुझे फ्रंट सीटों में बिठा दिया जाके, तो मैं बैठ गया। ऊपर एक टेबल लगा था, टेबल के सामने 3 कुर्सियां थी। मैं सोच रहा हूं ये कुर्सी पर कौन बैठेगा, कोई बहुत बड़े लोग आएंगे। उन्होंने वेलकम किया। हमारे मेडिकल कॉलेज, इंग्लिश में बोल रहे थे, तो हमारे मेडिकल कॉलेज के हेड प्रिंसिपल वो आएंगे, सब खड़े हुए, उनके लिए ताली बजाया, मैंने भी ताली बजाया। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आए, उनके लिए भी ताली बजाया। मैं सोच रहा हूं तीसरा बंदा कौन है, मेरा नाम ले लिया। मैंने कहा प्रभु, मैं कांपती टांगों से सीढ़ियों पे चढ़ा और जाकर बैठा। अब मुझे सूझे भी ना डॉक्टर को कहूं क्या, हेलो। मैं कहा प्रभु, मेरी डिग्री पूछ ली ना इन्होंने, तो आज बेइज्जती बड़ी होनी है। भावे बाइबल डिग्री, भावे सेकुलर डिग्री, कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं गुस्से में आगे किताबों को आग लगा दी थी। अब मैं बैठा हूं और पहला ख्याल पता मेरे अंदर क्या आया, मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। प्रभु ने मुझे प्रिंसिपलों के साथ जाके बैठा दिया और 600 डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझसे सुनने के लिए। अब वाइस प्रिंसिपल ने तो कुछ नहीं बोला, जो सबसे हेड डॉक्टर है। सेकंड वाले ने यीशु मसीह का प्रचार 10 मिनट किया, सब टेढ़ा मेढ़ा, गलत, अद्धी चीजें गलत, अद्धी चीजें सही। लेकिन आपको मालूम है प्रभु का अभिषेक, मैं खड़ा हुआ बड़े रिस्पेक्टफुली, एक एक चीज उन्होंने बोली, क्लियर की, और यीशु मसीह का वचन गरज के प्रचार किया। जब मैं वापस आया, मेरा टाइम खत्म हुआ, वाइस प्रिंसिपल भी कांपते हाथों से हाथ मिलाए, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे सही करने के लिए। वो हिंदू था, कट्टर हिंदू था, मसीह विरोधी था, लेकिन अब क्रिसमस प्रोग्राम था, कुछ डॉक्टर्स क्रिश्चियन थे, इसलिए मजबूरी से उसको वहां बैठना भी था और प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होना था। जब मीटिंग खत्म हुआ, जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रिंसिपल दोनों चले गए, कुछ और डॉक्टर्स चले गए। करीब 100 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो MBBS कर रहे थे। उन्होंने कहा हमें यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। बहुत बड़ी स्टेज थी, बड़ा ऑडिटोरियम था, बड़ी स्टेज। मैंने कहा ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़े, मैंने सबको कहा अपने हाथ पकड़ लो, सबने हाथ पकड़ लिए और मैंने कहा मेरे पीछे कहो, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मरे, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, मुझे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे दिल में आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये बोला, पता क्या हुआ, कितने डॉक्टर्स पवित्र आत्मा से भर के जमीन पे गिर गए। हालेलुया। अभिषेक है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, कोई दरवाजा आपके लिए बंद ना रहेगा। आमीन। परमेश्वर ऐसे स्थानों में आपके लिए दरवाजे खोलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, याद रखना पूंछ बनने के लिए नहीं, सर बनने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु से कहो, प्रभु आपने कहा है सर बनने के लिए बुलाया है, तो बनाओ मुझे सर, मैं तैयार हूं। आपने कहा है तुझे कोई गति नहीं होगी, प्रभु मैं तैयार हूं। इन दिनों में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि हमें कोई काम करना होता है चर्च के लिए, हम पहले कदम उठाते हैं, फिर पैसे आते हैं, विश्वास से कदम उठाते हैं।
प्रभु इसको उल्टा कर दो। कदम उठाने से पहले ही हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, ताकि जो हम करना चाहते हैं हम यीशु मसीह के नाम में कर पाए। हालेलुया। आपकी जिंदगियों में भी ऐसा होना चाहिए। आप मकान बनाने का बाद में सोचो, पैसा आपके पास पहला ही होना चाहिए। आप यार ये पैसा है क्या करें, चलो मकान बना लेते हैं, चलो जमीन खरीद लेते हैं। आमीन। आप लोगों को आज मैं ये आशीष देके जा रहा हूं, ले लो इसको। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया।